हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। आज जो भी प्रश्न लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी विद्यार्थियों से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि जानते हैं इसका कई पार्ट में इसलिए लाना पड़ा, ये मेरा शायद चौथा क्लास है परसेंटेज का। पहले नंबर हमारी मजबूरी है दोस्तों कि हम ज्यादा टाइम तक का वीडियो नहीं बना पाते हैं, पहले नंबर। दूसरी मजबूरी है कि थोड़ा अगर ये बड़ा टॉपिक है ये है तो इसको कुछ पार्टों में कवर कर लेंगे दोस्तों। बाकी आने वाला जो भी चैप्टर होगा दोस्तों वो 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम आप लोग से माफी मांगते हैं दोस्तों, इन्हें सोचिएगा बहुत बड़ा पार्ट बना दे रहे हैं सर, इसका बहुत ज्यादा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज का जो मेरा टॉपिक होगा ये एकदम जो भी विद्यार्थियों से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनता है वो सारे प्रश्न हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। एक टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन हम आपको देने का काम करेंगे। दिया किसी कक्षा में लड़की तथा लड़कों का अनुपात जो है 3:2 है। इसमें से 20% लड़की तथा 30% लड़के पास हुए हैं। पूछ रहा है 20% लड़की और तथा 30% क्या हुए, लड़के पास हुए हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी क्या हुए हैं, टोटल कह रहा है। तो कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग को लग रहा होगा कि 20% अगर लड़कियां पास हुई हैं, 30% लड़के पास हुए हैं, तो यानी टोटल हो ही गए गुरुजी 50%। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कुछ सवाल अलग होता है ना, क्योंकि हम हमेशा आपको बता दिए हैं कि जो परसेंटेज होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने के सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें कितने लड़कियां हैं, इसमें तीन तीन गो लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स हैं। बात समझ में आ रहा है? और जो 2 बॉय हैं, समझ रहे हो ना, 2 बॉय हैं। अब इसमें आप हमें बताने की कोशिश करिएगा ये 3 ही संबंधी 2 के अनुपात में ना। तो अच्छा मान लीजिए अगर हम 3 का 20% निकालेंगे तो हो सकता है दशमलव आएगा ना। तो दोस्तों कभी भी आपको अनुपात दिया रहे ना, आज संख्या पता करना होगा ना, तो आप चाहे ना आप संख्या ऐसे 0 बढ़ा के बता सकते हैं कि यानी 30 गो लड़कियां और 20 गो लड़के। ई ना कहिए कि गुरुजी 0 कहां बढ़ा सकते हैं, आप 2 गो 0 दोनों में 2 0 बढ़ा सकते हैं। आप 300 लड़कियां 200 लड़के मान सकते हैं। बात समझ आनी, कितने लड़कियां, 3 लड़कियां लड़के लड़कों से, समझ में आया? आप 0 मान सकते हैं, आप इसको 20 बढ़ा सकते हैं, ताकि आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो दशमलव में थोड़ा आसानी होगा। मतलब दशमलव नहीं आएगा, सीधी सीधा आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इसलिए लोग 0 बढ़ा देते हैं दशमलव में। हम भी वही बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें से बोला जा रहा है ना कि 20% लड़कियां पास हुई। अच्छा दोस्तों बताइए, 30 का 20% निकालेंगे, इस 30 का 20% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ना, काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6 गो लड़कियां क्या हुई हैं, पास हुई हैं। बात समझ आया ना? यानी 30 लड़कियों में से 6 लड़कियां पास हुई हैं। बात समझ, अभी केवल स्पेशल लड़कियों की बात हो रहा है। तो कभी भी ऐसा सवाल है तो पर्सनल पहले निकाल लीजिएगा। फिर पता चला कि बताया जा रहा है कि लड़कों में 20% लड़के, सॉरी लड़कों में 30% लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लड़कों 20 लड़कों में से 30%, देखिए 30% लड़के क्या हुए, पास हुए हैं। तो 20 का 30% थोड़ा हम निकाल लें, 20 का 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 2 तिहाई 6, यानी पता चला 20 लड़कों में से 6 लड़के भी पास हुए हैं। बात समझ में आया? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, ये पूछे क्या रहा है, कह रहा है कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत बताएं। कक्षा में कितने विद्यार्थी मतलब पास हुए, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे टोटल पास हुए, ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसको लगाने से पहले ना, जब कुल परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो आप कुल को देखना भी पड़ेगा, कुल कितने लोग थे पहले। तो बताइए कुल कितने लोग थे, 30 और 20 50 लोग थे। 50 लोग थे, जिसमें से पास कितने हुए हैं, 6 12 लोग पास हुए हैं, यानी 12 विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल कहेगा, अब 12, यही 12 विद्यार्थी, ऐसे लिखिएगा, यही 12 विद्यार्थी 50 का कितना परसेंटेज है। बात समझ में आ नहीं आया दोस्तों? कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो टोटल पास निकाल लीजिएगा, यानी टोटल 12 लोग पास हुए हैं। कितने लोग थे, समझ रहे ना? अच्छा मान लीजिए, अभी मान लीजिए विद्यालय है दोस्तों, समझिएगा विद्यालय है, अभी कोई टीचर पर्सनल आया, कहा लड़कियां आप लोग कितने परसेंट पास हुए? तो लड़कियां बोली हम 20% पास हुए। हम लड़कों से पूछा, मानो टीचर, तो लड़के बताया गुरुजी हम 30 पास हुए, यानी 6 लोग। अब कोई अदर से कोई आ जाएगा व्यक्ति और पूछेगा कि आप नहीं, हमें ये बताइए कि आपके विद्यालय में कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। भाई लड़के कितना, 6 गो पास, लड़के कितना, 6 गो पास, टोटल कितना पास, 12 पास, टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने, 50। ये 12 50 के कितना परसेंटेज है, आपको लगाना पड़ेगा ना। तो कभी सवाल आ गया तो इसे करिएगा, 50 दूना 100, 12 दूना 24% क्या हुए हैं, टोटल पास लड़के हुए हैं। टोटल विद्यार्थी, लड़के नहीं, माफी मांगते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने पास। अगर आपसे फेल पूछता है तो 100 में से 24 घटा देते हैं, उतना बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं, यानी लगभग 76% बच्चे क्या हो गए, फेल नहीं होंगे। बात समझ में आई नहीं आया? इस प्रकार से आप जो भी पूछेगा, तो आपसे पूछा टोटल कितने % पास हुए हैं, तो टोटल आप बताएंगे 24% पास हुए हैं, बाकी 76% लोग
फेल हो गए, यानी जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। कोई ये सवाल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24%। 24% जान लीजिए। हो सकता है ये सवाल दशमलव में ना देखे, देखिए अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पे आया। हो सकता है दशमलव में ना देखे, दशमलव में ना देखे, हो सकता है संख्या बता दें, समझ रहे ना। तो क्या दिया देखिएगा, इसमें बता रहा है 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। देखिएगा ध्यान से, 1100, 900 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और क्या है 1100 बॉय है। बात समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें से कहा जा रहा है ना, इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो बताइए 900 का आप 40% पहले निकाल लीजिए। इसका 900 में से 40% अगर लड़कियां पास होंगी, उत्तीर्ण माने पास, तो देखिएगा संख्या में कितने पास हो रही हैं, 9 चौक 36, टोटल पता चला 360। 360 लड़कियां क्या हुई हैं, पास हुई हैं। 360 लड़कियां क्या हुई हैं, पास हुई हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है ना, ऑप्शन की तरफ हम डाल दे रहे हैं। हाँ, हमें नहीं लग रहा है ऑप्शन इधर भी हमें लिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मिटा के दोस्तों हम इधर लिख दें, क्या हो सकता है ऑप्शन एडजस्ट ना हो पाए। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे, एडजस्ट करेंगे। हो गया। तो बताइए 900 का 40% अगर निकालेंगे 360 लड़कियां पास हुई। अब इसमें से 1100 में बताया जा रहा है कि इसमें से जो लड़के पास हुए कितना है, देख लें एक बार। इसमें से 50% क्या हुए हैं, कुल लड़के पास हुए 50% लड़के। अच्छा 1100 का 50% हम निकालिए, 1100 का 50% निकालेंगे, 11 25 55, 500, 11 25 55, 550। बात समझ में आ रही नहीं दोस्तों, यानी 550 लड़के इसमें पास हुए, लड़कियां 360 पास हुई। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी आपसे फेल पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहले आप एक काम करिए, पहले पास निकाल लीजिएगा, कुल पास निकाल लीजिएगा, फिर कुल फेल तो निकल ही जाएंगे। तो पहले बताइए यह भी पास हुए हैं, यो पास हुए हैं, टोटल कितने लोग पास हुए हैं जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे आपको लगेगा 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8 1 9। देखिएगा एकदम 0, 6 5 11 का 1, 5 3 8 1 9, 910 लड़कियां क्या, सॉरी 910 विद्यार्थी क्या हुए हैं, टोटल पास हुए हैं। और कितने लोग थे पहले, यानी 900 लड़कियां और 1100 लड़के, टोटल जोड़ेंगे 2000। समझ रहे ना, कुल का ना एकदम सेम वही सवाल है। यानी देखिएगा एक 910 विद्यार्थी पास हुए, कहां, कितने में से, 2000 में से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 100 से गुणा कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। बात समझ में आ रहा है ना। आप परसेंटेज में काटेंगे तो बताइए 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90, 45.5, यानी काटेंगे इसको तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 45.5% विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं। पर आपसे इतना तो नहीं पूछा है कि पास कितने लोग हैं, आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि फेल कितने परसेंटेज हुए हैं। दोस्तों क्या करना है, 100 में से माइनस कर दीजिएगा इसी को। 100 टोटल 100% के होते हैं ना, जिसमें से इतने परसेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं, बाकी घटेगा जितना भी आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आप देख लीजिएगा, घटा के देखेंगे कितना आएगा बताएंगे। अगर नहीं घटाने आता है तो ऐसे करिएगा, 100 में से इसे दशमलव लगाइएगा, 45 दशमलव, आप ऐसे 5 लिखिएगा, इधर 0 1 लगाइए क्योंकि एक ही अंक पे दशमलव है। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, उधार देगा 5, दशमलव लगाइएगा, 5 4 9। बात समझ में आ रही है, 5 4 9, यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 54.5% क्या है, अनुत्तीर्ण है। कोई दिक्कत, यहाँ से देख लीजिएगा 54.5। बात समझ में आ रही है। देखिए घटाने में कोई गलती तो नहीं हुई, हमारे हिसाब से घटाने में तो कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। 5 4 9, 5 4 9 सब समझ, घटाना तो सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, यानी 54.5%, 54.5% क्या हुई है, फेल हुई है। अब कहेंगे सर हाई तो पास आया है ना डायरेक्ट, अब या तो और तरीके आजमा सकते हैं। फिर 900 में से 360 अगर पास हुई हैं तो 900 में से घटाएंगे तो फिर फेल वाला आएगा। इस प्रकार से इसमें भी करेंगे, फिर फेल वाले को ऊपर रखेंगे, फिर 2000 से तुलना करेंगे तो वही आएगा 54.5% आएगा। इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा सर हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बुखार नहीं जा रहा है। चलिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। एक परीक्षार्थी को, मतलब एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक बताएं। एकदम ईमानदारी वाला, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जान लीजिएगा। आप एक बताइए, मान लीजिए कोई भी ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो टोटल मान लीजिएगा टोटल पूर्णांक कितना रहा होगा, 100% का पूर्णांक रहा होगा। बात समझ में आया ना? अच्छा बताइए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 40% अंक कितना है, 40% है ना, हाँ 40% पाएगा तभी वो पास होगा। अगर 40% न्यूनतम पाएगा तभी वो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ये कंडीशन रखा गया है विद्यार्थी के सामने। पर विद्यार्थी क्या हुआ, कितना अंक पाया, 178 अंक पाया और वो 22 अंकों से फेल हो गया, मानो अनुत्तीर्ण हो गया। बात समझ में आया? अच्छा, क्या यही अगर 22 अंक बेचारा पा जाता और 178 अंक पाया और 22 अंक से फेल हो गया, आप हमें बताने की कोशिश करें दोस्तों, अगर वही 22 अंक अगर पा गया होता तो क्या पास नहीं हो जाता? पास हो जाता ना, यानी न्यूनतम पास होता ही नहीं, टॉप कर लेता। समझ रहे ना? यानी यह 22 जोड़ दीजिएगा, कभी ऐसा सवाल आएगा तो कहा है कि 22 पाएगा यानी कितना न्यूनतम पाएगा तो पास हो जाएगा। पता चला 200 अंक अगर वो पा गया होता तो पास हो गया होता। तो उसी प्रकार परसेंटेज में कितना पाता तो पास हो जाता, 40%, यानी परसेंटेज में न्यूनतम 40% पाता तो पास हो जाता, और अंकों में अगर 200 अंक पाता तो पास हो जाता। यानी 40% बराबर दोस्तों, 40% बराबर 200 है, क्या है, 200 है। इधर की क्रॉस करते हैं, 40% बराबर क्या है, 200 है। तो बस आपको पूर्णांक पूछा है, 40% बराबर 200। 1% का मान निकालने के लिए दोस्तों हमेशा बताते हैं, इसको नीचे लाइए और किससे गुणा करिए, पूर्णांक टोटल पूछ रहा है, 100 से गुणा करिएगा, टोटल पूर्णांक आ जाएगा। समझ में आया? काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 4 पच्चे 20, परीक्षा का जो पूर्णांक है 5 और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 500 परीक्षा का क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्णांक आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ईमानदारी से कर दीजिएगा। हो सकता है कभी आपसे सवाल कहें, एक विद्यार्थी को 40% अंक लेने जरूरी थे। बात समझ रहे हैं? 40% अंक लेने जरूरी थे, एक विद्यार्थी को 100 नंबर मिले और 60 नंबर से फेल हो गया, 60 नंबरों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। ऐसा सवाल लगाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, सीधे 40% बराबर 100 नंबर पाया और 60 और पाता तो पास हो जाता, 160 कर दीजिएगा। 40% बराबर 160, 100% का मान दोस्तों कोई भी आएगा, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपके स्क्रीन पे, उसे लगाने का प्रयास करें आप। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा बताने में हम समय लेंगे, इसको बताने में और समझाने में समय लेंगे आप लोगों को। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा दूसरा उसमें एक अन्य विद्यार्थी आता है, दिया है इसमें, एक अन्य विद्यार्थी जो आता है उसको 40% अंक मिलते हैं और आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना, 10 अंक अधिक पा जाता है। मान लो ये सवाल ऐसा है कि कोई विद्यार्थी 30% पाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, और कोई 40 पाता है तो 10 अंक ज्यादा मिलने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में ना जानते क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको दे सकता है ना कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। इसमें देखिए कितने सवाल बनते हैं वो बता रहे हैं। पहला सवाल परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, दूसरा सवाल पूछ सकता है कि न्यूनतम अंक बताएं, न्यूनतम अंक बताएं। देखिए 2 प्रकार से अंक बताया जाता है। मान लीजिए 500 में आप 250 नंबर पाए, तो एक तो सीधी से पूछा कि 500 में से कितना नंबर पाए, 250 नंबर पाए, एक ये न्यूनतम अंक माने सीधा परसेंटेज में नहीं रहता है। आप पूर्णांक माने 500 का पूर्णांक, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, आप परसेंटेज एक होता है, वह जो नंबर आप पाए हैं प्रतिशत में आप बताएं। ये 3 सवाल इसमें से बनते हैं फेमस। ठीक है, 3 सवाल इस क्वेश्चन में बनते हैं फेमस, तीनों को समझाने का हम काम करेंगे आपको। ये तीनों निकलते कैसे हैं, समझ रहे हैं ना, ये तीनों आते कैसे हैं उसको समझाने का काम करेंगे। आप देखिए, आप अपना नंबर जोड़ के आप खुद जान जाइएगा। मान लीजिए आपका कहीं गलती से 500 पूर्णांक आ जाए दोस्तों, समझिएगा, और उस 500 में से हम ये जान जाए कि आप पासिंग मार्किंग आपका 250 और 250 भी पा जाए, तो या तो अगर जान कह देंगे गुरुजी 250 नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर हम पूछेंगे परसेंटेज में तो फिर परसेंटेज भी आप निकाल देंगे। तो ऐसा सवाल आएगा तो पहले कैसे करते हैं, तो दोनों विद्यार्थियों के ना परसेंटेज का और अंकों का अंतर लेते हैं। समझ रहे ना, परसेंटेज का और अंकों का हम हमेशा अंतर लेते हैं। तो अब देखिएगा अंतर कितना, एक विद्यार्थी कितना पाया, एक ने 30% पाया, ऐसे लिख दीजिएगा, दूसरे ने कितना पाया, फिर 40% पाया। इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, 10% होगा। समझ में आया? अब यहां पे कुछ अलग होता है, यहां पे क्या अलग होता है, एक ने 5 अंक से फेल हो गया और एक ने 10 अंक ज्यादा पा गया, तो इस कंडीशन में अंतर सदैव जोड़ के लीजिएगा। अब तो 15 आएगा अंतर। अब कहेंगे 15 अंतर आया, ये तो बड़ी बड़ी गलती कर दी है। इसका जो अंतर आएगा
5 और 10 ये अंक दिया ना, 5 और 10 का जो अंतर लेंगे ना, फिर उसके बाद 15 आएगा। आप कहेंगे ये कौन सा अंतर होता है गुरुजी? तो वही अंतर हम आपको बताने की काम करते हैं। देखिए ये 5 अंक से फेल हुआ है और 10 अंक अधिक पा गया है, तो उनमें देखेंगे ना तो अंतर हमेशा जोड़ के कर दीजिएगा। अगर यो ना समझ में आए तो कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं दावत में जा रहे हैं, समझिएगा आपका कंडीशन है, मान लीजिए कि आपके सामने मान लीजिए आप कह दिया जाए कि सर आप 10 मिठाइयां खाएंगे, आपको अनिवार्य है आप 10 मिठाइयां ही खाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 मिठाइयां खाना अनिवार्य है, ऐसे कुछ कह दिया गया, समझिएगा। तो दो दोस्त जाते हैं, एक ए जाता है खाने, एक मिठाई बी जाता है खाने, दो दोस्त जाते हैं। जब एक कहा ना, कहा कि देखिए 10 अंक खाना है, पर ये इससे 5 अंक कम खाता है, 5 मिठाई कम खाएगा। तो 5 मिठाई कम खाएगा तो कितना खाएगा? देखिए 5 कम खाएगा तो एक कितना मिठाई खाएगा? 5 मिठाई खाएगा। अच्छा हम वह बात आपसे पूछे बी से कि 5 जो ना, इस जो जितना टारगेट रखा है ना, इससे 5 ज्यादा खाता है, ज्यादा मिठाई खाता है। तो 5 ज्यादा खाएगा तो कितना खाएगा? 15 खाएगा। तो अब इन दोनों में अंतर क्या 10 का नहीं बना सर? 10 का नहीं बना। तो ये टारगेट वाला है ना, बीच में को टारगेट है पासिंग मार्किंग, उससे 5 अंक कम, उससे एक ज्यादा 10 रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? यही सवाल हम आपको कंडीशन बताने वाले हैं। फिर दोस्तों एक सवाल आएगा आपके सामने, फिर एक सवाल आएगा, ठीक है, कि कभी कभी दोनों को कम कम दिया रहेगा, कम कम, ठीक है, दोनों कम पाया हुआ। कभी सवाल ऐसा बनेगा, कभी ज्यादा ज्यादा वाला सवाल बनेगा, ज्यादा ज्यादा दोनों, समझ रहे ना? एक सवाल बनता है कम ज्यादा या ज्यादा कम, ये इतने सवाल बनता है। तो कम ज्यादा वाले में आपको जोड़ना रहता है इन दोनों को, ठीक है। कम कम ज्यादा ज्यादा। अच्छा कम कम मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब ये क्या गुरुजी बता रहे हैं? तो समझाने की कोशिश करें, यही मिठाइया वाले पे समझाएंगे। अच्छा बताइए, ए और बी जा रहे हैं, 10 का टारगेट है उनको खाने में, खाने का 10 टारगेट है, समझिएगा कि 10 मिठाई आप लोग खाएंगे। तो ए गया ना, तो 5 मिठाई कम खाया, तो कितना खाएगा? 5 मिठाई, देखिएगा हाई 5 मिठाई बोल रहे हैं कम खाने वाला, कितना खाएगा? 5 मिठाई खाएगा। और 20 का बी बेचारा ना 2 मिठाई कम खा रहा है, कितना मिठाई? 2 मिठाई कम खा रहा है। तो 2 मिठाई कम खाएगा, कितना खाएगा? 8। समझ रहे? इनके मिठाइयों का अंतर कितना आया? 3 आया ना। तो डायरेक्ट यहां से भी अंतर ले लेंगे 3, तब वो आ जाएगा। बात समझ रहे ना? तो दोस्तों जब भी कम कम या ज्यादा ज्यादा रहेगा तो आप डायरेक्ट घटा ही दीजिएगा। हाई तो हमेशा घटेगा जिंदगी भर, परसेंटेज में हमेशा अंतर समान ही आता है, घटाने पर ही आता है। पर यही डिफरेंस अंतर होता है थोड़ा। अंतर क्या होता है? जब आप कम और ज्यादा वाला रहेगा तो उसको जोड़ के इसके बराबर रखिएगा, समझ रहे ना? जब ज्यादा ज्यादा कम कम रहेगा तो उसको घटा के डायरेक्ट अंतर लीजिएगा, क्योंकि अंतर थोड़ा अजीब आ जाता है उस कंडीशन में। और अंतर तो हमेशा ही लेते हैं, अंतर हमेशा ही लेते हैं, पर अंतर एक कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाता है, समझ रहे ना? मान लीजिए हम कहें कि अभी आपको अमीर बनने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, आप अमीर बनने के तुलना में 5 करोड़ मतलब कम कमा लिए तो 5 करोड़ कमाए, और कोई दूसरा व्यक्ति 5 करोड़ ज्यादा कमा लेगा तो ज्यादा कमाएगा तो 15 करोड़ कमाएगा ना। तो 5 और 15 का अंतर हमेशा 10 में आ जाएगा, इसीलिए 5 बार डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है जब कम बेसी रहता है। ये सवाल बहुत थोड़ा समझने के लॉजिक थे। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा दोस्तों जब ज्यादा कम दिया रहेगा तो तुरंत इसको जोड़ के अंतर लीजिएगा, समझिएगा अंतर ये ले लिए, ठीक है, समझिएगा अंतर ले लिए। तो 10 बराबर 15 आ गया, तो 1 बराबर दोस्तों इसको नीचे लाइएगा, और 100 से हमेशा 100 का ही पूर्णांक होता है, 100 से गुणा करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक आएगा। तो परीक्षा का दोस्तों पूर्णांक कितना आ गया? 150 अंक आ गया। परीक्षा का टोटल पूर्णांक आपसे क्या पूछा था कि परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या आ जाएगा? 150 हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझाने का मकसद मेरा ये था कि आगे भी कुछ प्रश्न आएगा ना दोस्तों तो आप उसे आराम से लगा लेंगे, हम आपसे उम्मीद करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे भी और बता देते हैं आप लोगों को, आगे यही बता देते हैं कि हम आपसे बोले ना 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ सकता है, और एक जो पूछेगा न्यूनतम अंक पूछेगा, और एक पूछ सकता है न्यूनतम वही प्रतिशत अंक वा, मानो न्यूनतम प्रतिशत अंक के नाम, मानो कितना प्रतिशत पाएगा तो पास हो जाएगा, न्यूनतम मानो। समझ रहे? तीनों क्वेश्चन इस टाइप के सवाल में बनते हैं, और तीनों कैसे निकले जाते हैं। तो सबसे पहले काम आएगा ना इस सवाल में, सबसे पहले आप पूर्णांक ज्ञात करिएगा। अब उसके बाद अगर पूछेगा कि परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक बताइए, पासिंग मार्किंग बताइए, कितना पाई, तो पूर्णांक क्या है ना, पासिंग मार्किंग ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो कोई एक परसेंटेज वाला उठाइएगा, चाहे फर्स्ट वाले विद्यार्थी का चाहे सेकंड वाले विद्यार्थी का, उठा लीजिएगा आप, ठीक है। तो बताइए कंडीशन क्या है, पहले वाले का अगर लेके चलते हैं पूर्णांक, हम न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करने जा रहे हैं।
अगर मान लीजिए टोटल 150 का पूर्णांक है, 150 पूर्णांक में से अगर फर्स्ट वाला विद्यार्थी 30% पाया तो कितना पाया निकाल लीजिएगा। ऐसे पहले सेकंड इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 15 तिया 45 अंक। अच्छा वो बेचारा 45 अंक पाया होगा ना, कितने अंक से फेल हो गया था, 5 अंक से, यानी वह 5 पाता तो पास हो जाता ना, यानी पासिंग मार्किंग कितना है 50 अंक का। कितना है 50 अंक का। अब आप चाहेंगे गुरु जी इस पे रख के बताइए, इस पे अलावा रख के बताइए, चलिए कोई बात नहीं। परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों 150 है। अगर दूसरा वाला 40% पाया होगा तो पहले देख लीजिए वो कितना नंबरवा पाया होगा। तो 15 चौका 60 नंबर पाया, पर 60 नंबर पाया था पर पासिंग मार्किंग से 10 नंबर ज्यादा पाया था, तो इसमें से 10 घटा दीजिएगा दोस्तों, तब वो 50 अंक आ जाएगा पासिंग मार्किंग। नहीं समझ में आया? अब आप परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 50 अंक पाना अनिवार्य है कि हमें से 150 में से गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। बस ये 3 सवाल बनता है, आप किसी भी नियम से लगा सकते हैं, कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब सारी चीजें समझा दी हैं, अब उसे आप लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कभी भी दोस्तों कम पा गया ज्यादा पा गया आएगा तो इसको जोड़ लीजिएगा, परसेंटेज को हमेशा ही अंतर लीजिएगा, उसके बराबर रखिएगा, 100 से गुणा करिएगा, पूर्णांक आएगा। फिर वहां से जब आपको न्यूनतम पासिंग मार्किंग याद करना होगा तो जैसे लगवाए हैं वैसे लगा लीजिएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। देखिए, एक परीक्षार्थी 30% अंक ना, ये तो सवाल ना, ये तो सेम सवाल है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना? 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। समझ ना? दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 24 अंक अधिक थे। 24 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अच्छा, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करेंगे, फिर न्यूनतम अंक ज्ञात करेंगे, फिर परसेंटेज ज्ञात करेंगे। समझ रहे ना? यही क्रम होता है ना। तो सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम आपको अच्छी तरह से बताने का काम किए हैं। कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले विद्यार्थी ने कितना पाया, 30% अंक पाया। फर्स्ट वाला 30% पाया और दूसरा वाला कितना पाया, 52% पाया। इन दोनों में यहां अंतर कितना है, 22% का। 22% का। और अंक का क्या खेला है थोड़ा देख लें। 108 अंक एगो कम पाया और एगो ज्यादा पाया तो जोड़ दीजिएगा, ज्यादा पाया तो जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों कम कम रहता तो घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। 132 आएगा। 22% बराबर दोस्तों 132 आ गया। 100% तुरंत निकालेंगे तो टोटल पूर्णांक आ जाएगा। टोटल 100% मान निकालेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये जो मिलेगा दोस्तों, ये टोटल पूर्णांक मिलेगा 11 दूना 22, 11 एक कन्नम 11, 11 दूना 22। काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। अच्छा यही का काट दिए तो यार भैया हम गलती ना कर रहे हैं, 2 6 के 12 से काट दें। परीक्षा का पूर्णांक टोटल आ जाएगा 600। 600 पूर्णांक आ जाएगा। बात समझ में आया? अब दोस्तों बताइए, जब 600 पूर्णांक आ गया तो अब बताइए, हम कह देंगे हम आपसे कि चलिए आप 600 का पूर्णांक है और आप सर 30% पा गए हैं और कितने अंक से फेल हो गए हैं, 108 अंक से फेल हो गए हैं, तो आप परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे पहले वाला सवाल नहीं लगाए हैं उस टाइप का, तो उस काम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 600 का कोई एक परसेंटेज में रख लीजिएगा ना। न्यूनतम ज्ञात करने के लिए किसी एक को मान लीजिएगा, वो आ जाएगा। अगर पहले वाले विद्यार्थी को लेकर चलेंगे तो इसका ये बेचारा कितना पाया था, 30% अंक। तो पहले 30% पाया था तो कितना पाया था, जब देखें हमें तो मिला 180 अंक पाया था बेचारा। ये तो ठीक है, 180 अंक पाया था, पर ये कितना 180 अंक पाया तो पास थोड़ी क्या ना हुआ था ना। 108 अंक से क्या हुआ था, फेल हो गया था। 108 अंक से क्या होता, तो थोड़ा पानी दे दीजिएगा। 108 अंक से क्या हुआ था, फेल हो गया था। तो जब जोड़ेंगे ना दोस्तों तो टोटल पूर्णांक आएगा ना समझ में आया? अभी ले लेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल ये पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि बेचारा 30% पाया था, 108 अंक से फेल हो गया था। तो ये जोड़ के टोटल न्यूनतम, सॉरी टोटल न्यूनतम हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, न्यूनतम अंक कितना था भैया, वो 288 नंबर पाता तो पास हो जाता। यानी कितना में से, ये परसेंटेज ज्ञात करने के लिए नीचवा 600 गुणे क्या करेंगे 100। अब बताइए, खुद आप निकाल लेंगे। 600 में से 288 नंबर पाते हैं तो पास हो जाते हैं, कितना परसेंट पाते हैं तो पास हो जाते हैं। 288 ऊपर नीचे 6 गुणे 600
और गुड़े 100 करेंगे तो आ ही नहीं जाएगा। काटेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 और 6 8 48, यानी पासिंग मार्किंग जो था 48%। समझ में आया? ऐसे सवाल कभी आएगा तो आप इसे लगा लेंगे। ठीक है, पानी दे दीजिएगा। एक तो सर्दी हुआ और दूसरे ठंडा पानी दे दे रहे हैं आप पीने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, अब अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए दोस्तों आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम जिक्र कर रहे थे, कम कम वाला ज्यादा ज्यादा वाला वो सवाल है। ये क्वेश्चन सेम यही वाला दोस्तों है। समझ रहे हैं ना कि समझिएगा कि एक परीक्षार्थी को 40% अंक मिलता है तो पासिंग मार्किंग से ये 40 अंक से फेल हो जाए, मतलब 40 अंक कम पा जाता है। समझ रहे ना, 40 अंक इसे कम मिलते हैं। और दूसरा 50% पाता है, दूसरा क्या करता है 50% पाता है तो 25 अंक को कम मिलते हैं, उसको 25 अंक कम मिलते हैं, पासिंग मार्किंग से 25 अंक कम मिलते हैं। इस सवाल का फीलिंग ये है दोस्तों, सेम वही वाला है पर दोनों कम कम पा रहे हैं। इस सवाल को लगाने के लिए हम बोले ना कम कम क्या करेंगे, कुछ ना करिएगा। अच्छा, पहले वाले ने 40% पाया, दूसरे वाले ने 50% पाया। पहले दूसरे में अंतर परसेंटेज क्या तो सदैव समान रहेगा, वही आता है जो आना चाहिए। एक कितना कम पाया, एक कितना कम पाया, एक ने 40 कम पाया, एक ने 40 अंक कम पा गया, पासिंग मार्किंग से 40 अंक कम पा गया, और दूसरे ने 25 अंक कम पा गया। तो हम बोले ना जब भी कम कम दोनों रहेगा तो यहाँ अंतर लीजिएगा दोस्तों, बस फार्मूला वही चीजें बता दी हैं। अंतर कितना आएगा 15 का आएगा, 10% बराबर 15 तो 1% बराबर यहाँ, तो 100% का मान करेंगे, गुणा करेंगे तो 150 अंक पूर्णांक आ जाएगा। कोई भी सवाल आएगा तो आराम से कर सकते हैं। ना समझ में आएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था ना, इसीलिए दिक्कत हो गया हमें पढ़ने में भी। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, यहाँ पे भी कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, तो कभी कभी यहाँ पे भी लिखने में गलती हो जाता है ना क्वेश्चन, तो हम बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा बना के ही बोल देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आप समझ जाएं इस चीज को, इसीलिए मिस प्रिंटिंग हुआ, थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का फीलिंग है ये 40% पाने वाला 40 अंक कम पा गया पासिंग से, 50% पाने वाला 15 अंक कम पा गया, तो परीक्षा का पूर्णांक टोटल कितना था 150 अंक। ऐसे समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल आराम से आ जाएगा। ठीक है, अभी ना कहिए गुरु जी कहाँ है घटा दिए, हम आपको बार बार बता दिए दोस्तों, दोनों कम कम रहेगा, दोनों कम कम रहेगा, कम कम दोनों व्यक्ति कम कम पा जाएंगे तो उनका हमेशा अंतर लीजिएगा। ज्यादा ज्यादा भी पा जाएंगे, ज्यादा ज्यादा पा जाएंगे तभी भी अंतर लीजिएगा, पर कम ज्यादा पा जाएंगे, कम ज्यादा पा जाएंगे तो जोड़ दीजिएगा। या ज्यादा कम उल्टा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तब वो जोड़ दीजिएगा। यही फार्मूला होता है। अब बाकी परसेंटेज हमेशा अंतर लिया जाता है, बस इतने में आपको 100% का मान निकालना होता है। इसका अंतर लेके फिर इसका ये काम करके 100 का गुणा करके पूर्णांक निकालने के बाद बाकी सारी क्रिया हो जाती है आराम से। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, थोड़ा बुखार उखार बताने के लिए आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों अब ऐसा सवाल देने वाले हैं आप लोगों को, ये सवाल भी बहुत मतलब दिक्कत होता है लोगों में, इसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। इस टाइप का सवाल चाय और कॉफी भी लग जाते हैं आराम से। ठीक है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना हो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय चुना हो, मतलब इसके मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जितने भी लोग हैं कुछ न कुछ विषय चुने हो, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा हम दोनों ना पढ़ेंगे, ऐसा ना होना चाहिए। इसका मतलब ये है, समझ ना। तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल दोस्तों पता कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना तो सीधे पहले ही जोड़ दीजिएगा कि टोटल कितना है 72% क्या है, 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान चुन रहे हैं, और क्या दिया है 44% विद्यार्थी, क्या 44% विद्यार्थी गणित विषय चुना है। अच्छा, जब हम जोड़ेंगे ना परसेंटेज, जब जोड़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा 116% लोग चुने हैं। ऐसा ये कभी भी जानिएगा ना, जब जोड़ते समय ना दोस्तों परसेंटेज ऊपर चला जाए, जब जोड़ते समय 100 से ज्यादा चला जाए तो जान जाइएगा कि 16% है ना, 100 से कितने ज्यादा 16 हुआ ना, 100 से 116 हुआ तो मतलब 16% ज्यादा हो गया, यानी 16% ऐसे लोग हैं ना दोस्तों कि दोनों विषय चुनना पसंद कर दे रहे हैं। बात समझ में नहीं है, 16 ज्यादा हुआ तो जानिएगा कि 16% दोनों पसंद कर रहे हैं विषय, दोनों जीव विज्ञान और गणित दोनों पसंद कर रहे हैं। तो यहां बताइए 16% दोनों पसंद कर रहे हैं
अब क्वेश्चन में बता रहा है कि 40 लोग दोनों विषय, दोनों वाले को समान में रखिएगा बराबर। यहाँ 16% दोनों चुन रहे विषय, यहाँ 40 लोग दोनों विषय चुन रहे हैं, 16% बराबर 40, तो 1% का मान नीचे लाइएगा और गुणे 100 करिएगा। टोटल विद्यार्थी आएंगे 4 चौक 16, काटेंगे 25 बार जाएगा 4 से काटें 4 बार, 100 को काटे 25 बार, 4 दहिया में 40, 25 दहिया में 250 विद्यार्थी उसमें है। समझ में आया ना? ऐसे सवाल कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको शायद हम सीधे डायरेक्ट आपको ट्रिक ही बता देते हैं। देखिएगा कभी दोस्तों ऐसा सवाल आएगा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुए हैं, अंग्रेजी में, और 70% गणित में। 70% क्या हुए हैं, गणित में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, पासन हुए हैं, उत्तीर्ण, मतलब दोनों में। अच्छा पी माने हम पास लगा दे रहे हैं, दोनों में पास हुए हैं। बात समझ में आया? अब दोनों में क्या हुआ है, इसमें दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हो गए हैं। जानते हैं दोस्तों एक सबसे शानदार तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे 20% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण माने फेल हो गए। फेल को हम एफ लगा दे रहे हैं। समझ में आया? एक सबसे शानदार तरीका हम आपको बता रहे हैं निकालने के लिए कि दोनों विषयों में कितने परसेंट, दोनों विषय में कितने परसेंट पास हुए हैं। एक निकालना तरीका सिखाएंगे, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं। ठीक, उसके बाद डेटा दोनों वाला मिल जाएगा तो उसके बराबर रखिए। जानते क्या करना होता है, ये तीनों को समान कर दीजिएगा। अच्छा ये समान है, ईमानदारी से बताइए। 60% अंग्रेजी में पास, 70% गणित में पास और 20% दोनों में फेल। तो जानते क्या कहता है, इन तीनों को समान करने की कोशिश करिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, तीनों को समान करने की कोशिश करिएगा। एक तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ईओपी है, ईओपी माने पास 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 सब रखिएगा। ईओ पास पर यहाँ फेल है। तो बताइए अगर 20% दोनों में फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, 80%। बात समझ में? अब इसे हटा दीजिएगा। अभी ना कहिएगा कि 80% कहां से आया, उस 20 को हम कन्वर्ट करके 80 में लेके चलाएं, क्योंकि 20% जब फेल होंगे दोनों विषय में तो दोनों विषय में पास कितना होंगे, 80%। फिर ऐसा सवाल आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इसको घटा दीजिएगा, तो जो पी वाला घटाएं तो पी वाला ही आएगा। अगर चाहेंगे तो आप सबको एफ बना सकते हैं, फेल बना सकते हैं, तब वो सेम आंसर आएगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा टोटल, इन दोनों को जोड़िएगा 130%, इसको घटाइएगा 80%। घटाने पे मिलेगा कि 50% क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास, पी दोनों में 50% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बस में इन दोनों में पास आए हैं। तो बताइए फेल दोनों में कितने होंगे, जब पास दोनों में 50% तो फेल दोनों में 50%। बस अब बताइए डेटा का दिया, हाई वाला डेटा दिया, हाई वाला डेटा दिया है। तो दिया है कि दोनों में कितने लोग हैं, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो यहाँ कितने पास हुए दोनों में, 50%। आपको रियल क्वेश्चन में कितना दिया है, 2500। 50% बराबर 2500। एक का निकालने के लिए नीचे करिएगा 100 से गुणा करेंगे, जो भी पूछेगा। परीक्षार्थियों की संख्या 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 1 2 3 0, ठीक है। 5000 विद्यार्थी थे। बात समझ में आया? अब सवाल ही कह रहे हैं कि गुरु जी दोनों को फेल करके बनाइए। ठीक है, दोनों को हम फेल भी करके दिखाते हैं, तभी भी आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी में बोला था कि 60% पास है तो फेल कितने होंगे, 40%। हे में 70% पास बोला था तो फेल कितने होंगे, 30%। अब 20% तो दोनों में फेल दिया ही है। इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 70%। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, टोटल 50%। तो ये जो टोटल 50% मिला है, दोनों में 50% फेल है। तो बताइए जब दोनों में 50% फेल है तो पास कितने होंगे, 50% नहीं आ जाएगा। कहीं से निकालेंगे दोस्तों तो आराम से आ जाएगा। बात समझ, बाकी जो डेटा दिया रहेगा उसके बराबर आप रख के आप निकाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल, ये लास्ट सवाल, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं तथा 50% गणित में फेल हो गए हैं। यदि 30% विद्यार्थी दोनों विषय में मानो फेल है, 30% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 120 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हों,
तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें सब डेटा चेंज करके दिया है, समझ में आ रहा है। इसको कैसे लगाएंगे, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 60% क्या हुआ है, ऊपर लिख लेंगे, क्वेश्चन पता नहीं आएगा नहीं। 60% क्या हुआ है, अंग्रेजी में पास हुए हैं, मानो अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक, अंग्रेजी में 60% पी हुए हैं, पास हुए हैं। अब 50% गणित में, 50% गणित में फेल हुए हैं, गणित में, समझ में आया, 50% गणित में फेल हुए हैं। दोनों में 30% दोनों विषय में फेल हैं। अच्छा, 30% दोनों में क्या है, फेल हैं। आप हमें बताएं सर डेटा समान है, ईओ पास है कि ईओ पास है, ईओ पास है, नहीं ना पास है, तो अब एक काम करिए, सबको एक समान, या तो सबको फेल कर दीजिए या तो सबको पास कर दीजिए। तो फेल करें कि पास करें, चलिए फेल करते हैं। चलिए ये तो फेल है, सही है, कोई बात नहीं है, ईओ फेल है, सही बात नहीं है, पढ़ाई क्या है, पास है ना। तो बताइए अगर 60% है अंग्रेजी में पास रहे होंगे तो फेल कितने रहे होंगे, 40% है। इस 60 की जगह यहाँ 40% फेल लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा, अब सब समान हो गया, समझ में आया। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 90 आएगा, आई 30% को घटा लीजिएगा, टोटल जो आएगा 60% जो आया दोस्तों, उन दोनों विषय में फेल आया। दोनों विषय में फेल कितने हैं, 60%। तो बताइए दोनों विषय में पास कितने होंगे, पास कितने होंगे, 40%, ठीक है, दोनों में 40%। अब रियल डेटा क्या दिया है, 120 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, तो यहाँ कितने पास हुए हैं, 40% दोनों विषय में पास हुए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है 120, 40% बराबर 120, तो 1 का परसेंट मान निकालने के लिए नीचे इसको लाइए, 100 से गुणा करेंगे तो जो आना चाहिए टोटल पूर्णांक किया जाएगा, 40 तिया 120। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 300 है। यही आपसे पूछा है, विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। ऐसा सवाल कभी भी दोस्तों आएगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ा दिमाग मेरा डिस्टर्ब है यार, तभी दिमाग डिस्टर्ब क्या है, मतलब तबीयत नहीं सही है तो दिमाग कहाँ से काम चलेगा। हो सकता है आपको अच्छे से ना समझा पाए हो, इसके लिए माफी मांगते हैं दोस्तों। जब तबीयत ठीक होगा तो अच्छे से समझाने का काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।